welcome to our fifth video. And now Rahu is in the fifth house. Ketu goes into the 11th house, 180 degrees apart. And head of the snake Rahu, tail of the snake Ketu. And fifth house आपका क्या क्या represent करता है? Fifth house represents your children, study, cinema. It represents mantras, ancient knowledge, ancestors, है ना? Change of jobs and spouse के gains भी show करता है. एंड स्पेकुलेशन, रोमांस, स्पोर्ट्स. एंड आपका 11th हाउस क्या होता है? 11th हाउस होता है आपका लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, इनकमिंग गेन्स, होप्स एंड विशेस, डिज़ायर्स, अचीवमेंट्स हो गए, आपके अवार्ड्स हो गए, सोशल वेलफेयर, समझ रहे हो, सोशल रिफॉर्म्स, बड़ी बड़ी एन जो होती हैं, छोटी नहीं बड़ी एन है ना, बिग ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं. एंड अब राहु राहु एक फॉरेन एलिमेंट है ना. राहु एंड केतु दोनों ही एक मतलब कि अनयूजुअल नेचर शो करते हैं. एंड बेसिकली राहु क्या करता है? राहु फिफ्थ हाउस में, क्योंकि फिफ्थ हाउस बच्चों का घर होता है एंड स्टडी का घर होता है, तो ये दो मेन एलिमेंट होते हैं, है ना, जो एक पर्सन की लाइफ को राहु यहाँ पे आता है तो थोड़ा इफेक्ट करते हैं. एंड अगर राहु यहाँ पे अकेले बैठा हुआ है ना, देन इट शोज़ कि अगर किसी वुमेन के चार्ट में है तो IVF से किड्स हुए हैं, या सी सेक्शन से हुए हैं, या फॉरेन प्लेसेस पे किड्स हुए हैं, या तो फिर अडॉप्ट करे हैं. somehow दिस कंडीशन मे हैपन, है ना. एंड इट ऑल्सो सिग्निफाइज योर स्टडी. तो फिफ्थ हाउस आपका स्टडी के लिए भी होता है. एंड राहु यहाँ पे आके बैठ गया तो इट शोज़ कि आपको बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें स्टडी करने का शौक़ है. ये बीट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड कोडिंग लेट्स से कि और लोगों के लिए कि आसान काम है कोडिंग, बट फॉर दीज पीपल दे आर लाइक कि हाँ ये चीज़ सीखते हैं. एंड ये चीज़ आप समझें फिफ्थ हाउस के बारे में, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपका आर्ट भी शो करता है, आपकी स्टडीज़ भी शो करता है. तो राहु जहाँ भी बैठता है वो बहुत ही अनयूजुअल चीज़ें करता है उस घर में बैठ के. अगर यहाँ पे कोई आर्टिस्ट भी है, समझ रहे हो, तो उसकी आर्ट बड़ी अनयूजुअल होगी, है ना. एंड एक्सपर्टीज़ भी जिस भी चीज़ में होगी, स्टडी भी जिस भी चीज़ में करेंगे, नॉर्मल स्टडी भी करियो लेकिन फिर भी जो इंटरेस्ट है एक थोड़ा अनयूजुअल वियर्ड चीज़ में ज़रूर होगा, जो लोगों के लिए थोड़ी अनयूजुअल होगी, इनके लिए नॉर्मल है ना. एंड फिफ्थ हाउस किड्स का भी होता है. किड्स मैंने बताया आपको कि थोड़े बहुत जो इश्यूज आ सकते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि किड्स नहीं हो सकते, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना. एंड एक चीज़ इसमें मैंने देखी है कि इन लोगों का जो होता है ना, बच्चों को रेस करने का तरीका बड़ा अनयूजुअल होता है ना. एंड लेट्स से केतु यहाँ पे बैठा होता है, वो डिफरेंट है, मैं बाद में डिस्कस करूँगा. केतु इन फिफ्थ हाउस इज लाइक, ठीक है, जैसे औरों के पल रहे हैं मेरे भी पल जाएंगे, लेकिन नहीं, राहु कहता है कि नहीं, मुझे अपने बच्चे बिल्कुल परफेक्ट चाहिए. एंड इस चक्कर में, परफेक्शन के चक्कर में, या तो कहीं होम स्टडी करो आप, या फिर आप जाओ पढ़ाई करो एक वैदिक स्कूल में, एक अच्छे गुरु के अंडर पढ़ाई करो, एंड आपको सब कुछ सीखना है ना. तो इट्स वेरी शोज़ वेरी अनयूजुअल वे ऑफ ग्रोइंग देयर किड्स, है ना. एंड ये एक मिसकंसेप्शन है कि 11th हाउस में केतु जो है इनकमिंग गेंस में दिक्कत करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है. वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं होती है आपकी. और ये जो एक्सिस है ये डील करता है आपका क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन एंड डीलिंग विद द गेन्स एंड कनेक्शन यू ट्राई टू मेक, समझ रहे हो. लाइफ टाइम इसी चीज़ से आप डील करेंगे, क्रिएटिंग सेल्फ एक्सप्रेशन एंड मेकिंग गेन्स एंड डीलिंग विद द गेन्स एंड कनेक्शंस दैट यू मेक, समझ रहे हो. अब बात यह है कि इट्स लाइक कि ठीक है कि केतु क्या करता है, केतु हर चीज़ को दो में डिवाइड कर देता है. इट्स लाइक अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वो दो में स्प्लिट हो गई, या ऐसा नहीं भी हुआ, आपको एक बड़ा घर चाहिए, आपने खरीद लिया, सही है, बहुत बड़ा घर आपको केतु ने दे दिया, इनकमिंग गेन्स केतु, बट यू विल बी लाइक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने की कि नहीं मुझे तो इतना बड़ा घर नहीं चाहिए, इसको बेचो, और मुझे छोटा चाहिए. सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने की. सारी अच्छी चीज़ें आपने खरीद ली, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही है अंदर से. तो ये सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं. इनकमिंग गेन्स तो आते हैं, लेकिन केतु कहता है कि नहीं, ये सब मैं पहले लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ठीक है, लेकिन जो चीज़ नहीं चाहिए होती वो अपने आप आ जाती है. ये आप बात समझना. तो पैसे में कोई दिक्कत नहीं करता, डिससेटिस्फैक्शन होती है वहाँ पे, समझ रहे हो. तो केतु राहु केतु के एक्सिस में, राहु फिफ्थ हाउस, केतु 11th हाउस, इंसान ऐसे ही फंसा रहता है. क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन एंड मेक डीलिंग विद गेन्स एंड मेकिंग कनेक्शंस. एंड ऐसा नहीं है, ठीक है, केतु इंट्रोवर्ट है एंड इट्स लाइक के हो सकता है कि फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स बन गए तो उनसे सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रही, समझ रहे हो. तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, है ना. एंड पैसा आ जाता है, पैसे का कोई इशू नहीं है, क्योंकि राहु फिफ्थ हाउस स्पेकुलेशन का घर है. एंड फिफ्थ हाउस में राहु क्या करता है कि ठीक है, वाईफाई से पैसे कमाते हैं, स्टॉक्स स्पेकुलेशंस जो होते हैं, ठीक है, बहुत इनको बहुत ज़्यादा है कि स्टॉक में पैसा लगाते हैं,
फॉरेक्स में लगा देते हैं, बिटकॉइन में लगा देते हैं, है ना। अब देखो कि हर एक को सूट सूट करेगा ऑब्वियसली, लेकिन आप इसमें एक चीज़ देखना कि राहु सबको कह रहा हूँ ये बात, राहु केतु का जो भी एक्सेस है उसमें आप कंडीशन ऑफ मून देखो, कंडीशन ऑफ सैटर्न देखो, एंड राहु केतु के जो लॉर्ड हैं उनकी प्लेसमेंट देखो। अगर राहु केतु के जो लॉर्ड है उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, सैटर्न की पोजीशन है, एंड आपके मून की कंडीशन अच्छी है, समझ रहे हो, क्योंकि राहु इज नॉर्थ नॉर्थ ऑफ द मून, केतु इज साउथ नॉर्थ ऑफ द मून, ये सब चीज़ें ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको स्टॉक्स वगैरह में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। फिफ्थ हाउस स्पेकुलेशन अगर होता है, एंड राहु फिफ्थ हाउस में अगर माघा नक्षत्र में बैठा हो तो वर्ल्डली फेम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ना। आपको बहुत फेम भी दे सकता है राहु यहाँ पे, एक अनयूजुअल आर्ट के फॉर्म में, एक अनयूजुअल आर्टिस्ट आप हैं, अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अलग तरीके की नॉलेज आपके पास है, अलग तरीके की विद्या आपके पास है, समझ रहे हो, इनकमिंग गेंस आ रहे हैं, उससे आप प्रॉपर्टी सामान सब खरीद रहे हो, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज केतु एनर्जी वही, समझ रहे हो। एक्सिस कहाँ पे आपको फंसाता है, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी का घर है, देन डीलिंग विद इनकमिंग गेंस, समझ रहे हो। तो इस एक्सिस में ही आप फंसे रहते हो, है ना, क्योंकि ये कार्मिक एक्सिस है एंड कोई बुरा एक्सिस नहीं है ना। एंड तो एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली होती है कि राहु केतु के किसी भी एक्सेस में अगर आप देखेंगे तो कि राहु का जो लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस का जो रूलिंग प्लैनेट है वो कौन से घर में है, लेट्स से वो फोर्थ हाउस में बैठा है ना, एंड राहु की महादशा चालू होती है आपके, तो आपको जो है कंफर्ट मिलेगा घर के अंदर, होमली एनवायरनमेंट में, मम्मी के पास। लेट्स से एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस में बैठा, सडनली राहु की महादशा स्टार्ट हुई, एकदम से आपको ट्रैवल करना पड़ गया कहीं बहुत ज़्यादा दूर, समझ रहे हो। एंड जैसे राहु और केतु का जो लॉर्ड प्लैनेट है साथ में बैठे हुए हैं, तो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है हर एक्सेस में, एंड मून और सैटर्न की प्लेसमेंट भी मैंने आपको बताई है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो फिफ्थ हाउस होता है आपका, है ना, राहु यहाँ पे बैठा है, एंड रोमांटिक इनकाउंटर्स होते हैं। राहु क्या करता है, आपको लेसन, दोनों चीज, कोई सारे एक्सेस आपको लेसन टीच करते हैं, है ना। एंड इस एक्सेस में कोई सा भी एक्सेस कहीं पे भी बैठा हो, है ना, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, कार्मिक एक एक्सेस है, एंड इस एक्सेस से आपको लाइफ टाइम डील करना पड़ेगा, चाहे आपके प्लैनेट और कहीं भी बैठे हो। एंड फिफ्थ हाउस राहु आपको जैसे कि रोमांटिक इनकाउंटर्स दे बहुत सारे, लेकिन राहु वो काम करवाता है, इमेच्योर होता है राहु, समझ रहे हो। रोमांटिक इनकाउंटर्स आपको करा जो आप बाद में रिग्रेट करें, है ना। किड्स से रिलेटेड आपने डिसीजन वगैरह लिए हैं कि नहीं, किड्स से को ऐसे स्टडी करवाना है, वैसे करवाना है, लेटर इन लाइफ आप उन कुछ चीज़ों को रिग्रेट करें, नहीं सही नहीं डिसीजन लिया शायद मैंने, है ना। एंड कितना भी सोच ले, मैं कितना भी कह लूँ, समझ लो वो डिससेटिस्फैक्शन हमेशा रहेगा। एंड केतु आपका 11th हाउस में है, 11th हाउस आपका होप्स एंड विशेष का होता है ना, एंड इनकमिंग गेंस का होता है, शोज की ये आपकी एक्सपर्टीज़ है पास्ट लाइफ की, टेल ऑफ कार्मिक, कार्मिक लाइफ की जो टेल है केतु, वो आपकी होप्स एंड विशेष के घर में बैठी है, एंड इसका मतलब होता है कि ऑलरेडी आप ये सब डिज़ायर फुलफिल कर चुके हैं। एंड जब भी आप केतु की तरफ जाने की कोशिश करते हैं अपने प्रोफेशनल सर्कल में, है ना, प्रोफेशनल जिन आप लोगों को जानते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो यू आर नॉट कंफर्टेबल, है ना। केतु कहता है कि नहीं, आप राहु की तरफ ही जाओ, एंड राहु कहता है ठीक, राहु कहता है बहुत पैसा कमाओ, बढ़िया पैसा कमाओ, राहु बहुत अच्छा आपको पैसा दे देगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि राहु से आप जैसे कि लेट्स से आप एक्टिंग में हो, किसी क्रिएटिव फील्ड में आप चले गए, देन या फिर आप स्टॉक मार्केट से आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, देन सडनली आपको बहुत अच्छा मुंबई में एक, समझ लो जुहू में, बैंड्रा में एक बहुत अच्छा फ्लैट करोड़ों का आपको मिल गया, आप वहाँ चले गए, समझ रहे हो। देन होप्स एंड विशेष का जो केतु है वो आपसे कहेगा नहीं, डिससेटिस्फैक्शन आपको देगा उस प्लेस पे, है ना। तो दिस इज द एक्सेस यू हैव टू डील विद। केतु इज द एक्सपर्टीज ऑफ पास्ट लाइफ, ठीक है। राहु इज मैच्योर, ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने आए हो फिफ्थ हाउस में, है ना। एंड सो या इन द नेक्स्ट वीडियो अब हम बात करेंगे राहु इन सिक्स्थ हाउस की। बाय बाय, टेक केयर।